फिर उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर गू बोलती है, सपने देखो तुम ठरकी कहीं के। लिन हंसते हुए अपने मन में बोलता है, अच्छा मुझे पता था वो इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेगी। फिर लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, जब तुम राजी हो जाओगी तब मुझे खोजने के लिए आ जाना, सिर्फ फ्रेंडलिन ग्रुप में आ जाना वहाँ पर। गू गुस्से से बोलती है, ठरकी कहीं के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की बैठी होती है, गू से जाकर बोलती है, कैसा लग रहा है अभी तुम्हें क्वानबी। क्वानबी बोलती है, बहन पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है। गू बोलती है, मुझे माफ़ करना क्वानबी, मैं वो सोस्टोन नहीं खरीद पाई। क्वानबी बोलती है, कोई बात नहीं बहन, सोस्टोन को खोजना बंद करो, अगर तुम उसे खोज भी लोगी तो मैं कुछ दिनों के लिए और ज़्यादा जी लूँगी, अपने पैसे बर्बाद मत करो। गूस के पास जाकर हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ये ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इसका इलाज जल्दी खोज लूँगी, मैं तुम्हें जल्दी बचा लूँगी, मुझे जो भी करना पड़े। फिर वो रात को फेलिन ग्रुप में चली जाती है और वो उस गार्ड को बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या लिनफेंग यहाँ पर है। गार्ड बोलता है, लिनफेंग, हाँ मिस्टर लिन यहीं पर है। गू बोलती है, प्लीज़ उसे जाकर बोल दीजिए कि गू यहाँ पर आई है तुमसे मिलने के लिए। गू बोलता है, ठीक है मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। गू अपने मन में सोच रही होती है कि जो सुबह को हुआ था। गू अपनी बहन को बोल रही होती है, क्वानबी क्या तुम ठीक हो। क्वानबी बोलती है, मुझे लग रहा है कि मुझे ठंड लग रहा है सिस्टर, मुझे लग रहा है कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे महसूस नहीं हो रहा मेरा हाथ और मेरा दिल धीरे धीरे रुक जाएगा। गू बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे भी बचा लूँगी, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी और तुम फिर ठीक हो जाओगी। दूसरी तरफ लिन सी को बोलता है, इस सीक्रेट बुक को अपने पास रखना, ये आगे चलकर बहुत ही काम देगा तुम्हें। सी उस बुक को लेकर बोलता है, ये क्या है। लिन बोलता है, ये टेंडन मास्टरी है, तुम अब कल्टीवेट करोगे फिर तुम भी एक कल्टीवेटर बन जाओगे और फिर मैं उस सोल स्टोन से तुम्हारी स्टेज को बढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होगा। गू बोलता है, इसका मतलब मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन जाऊंगा। लिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आज से तुम मेरे सबसे पहले चेले रहोगे फिनलैंड सेक्टर के। फिर झुककर लिन को बोलता है, मास्टर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया आपका। लिन बोलता है, उठ जाओ, इतना भी फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पर गार्ड आकर बोलता है, मिस्टर लिन, मिस्टर गू आपसे मिलना चाहती है। सी लिन को बोलता है, तुम्हारी स्किल बहुत ही अच्छा है मास्टर, तुम कितनी जल्दी उसे अपने प्यार में फंसा लिए हो। लिन अपने मन में बोलता है, ये मेरे सोच से बहुत ही जल्दी हो गया। फिर वो गू के पास जाता है और बोलता है, गुड इवनिंग फेयरी डॉक्टर, कैसी हो। गू बोलती है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। लिन बोलता है, मैं तुम्हें ये पत्थर ऐसे नहीं दे सकता हूँ बिना कोई अच्छा रीज़न नहीं होगा तो। गू बोलती है, मेरे साथ चलो। लिन बोलता है, कहाँ पर। गू बोलती है, मेरे घर। फिर वो दोनों उसके घर में पहुँच जाता है। गू बोलती है, क्वानबी मैं घर आ गई। लिन बोलता है, ये कौन है। गू बोलती है, ये मेरी बहन है क्वानबी। लिन बोलता है, ओ तुम इसके लिए सोल स्टोन चाहती थी। लिन अपने मन में बोलता है, इसका बॉडी तो हिल भी नहीं रहा है, ये तो किसी वेजिटेटिव पेशेंट की तरह हो गया, मुझे तो इसका डिजीज के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, ये किस तरह की डिजीज है। गू बोलती है, 7 साल पहले एक मॉन्ग जिसका नाम जोआनली था, वो मेरी बहन को पहला डिसाइबल चुन लिया था। फिर वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए घर को छोड़ दी और वो साल में एक ही बार यहाँ पर आती थी और उसके करीब मेहनत के कारण उसे बहुत ही सक्सेस मिल गया था। लेकिन पिछले साल वो घर बैसाखी के साथ आई थी और वो जैसे ही आई रोते हुए मुझे बोल रही थी कि अब मैंने जो किया वो पूरी तरह बर्बाद हो गया और वो मुझे बताई कि उसे अजीब सा बीमारी हुआ है जिससे वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने नीचे का शरीर हिला पाती है। उसके मास्टर को भी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है इसे कौन सा बीमारी हुआ है, अब वो कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएगी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई वापस। जो मैंने मेडिसिन दिया था वो भी काम नहीं किया, मैं इसे चाइनीज़ और वेस्टर्न डॉक्टर के पास भी लेकर गई पूरी दुनिया में, लेकिन वो लोग का भी कोई काम नहीं हुआ इसमें। लेकिन हमें कुछ सोल स्टोन मिले थे और उसके एनर्जी से ये डिजीज कम होते जा रहा था, लेकिन वो सोल स्टोन कुछ महीने पहले ही ख़त्म हो चुके सारे। वो अगले दिन अपना गला भी नहीं हिला पा रही थी, लेकिन आज सुबह वो बात भी नहीं कर पा रही है। अगर कोई भी सोल स्टोन नहीं बचेगा तो मुझे डर लग रहा है कि वो नहीं बचेगी। फिर लिन बोलता है, मेरे साथ बाहर आओ। फिर लिन बोलता है, मैं देख लिया हूँ और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है उसके लिए। गू बोलती है, तो तुम समझ गए। लिन बोलता है, मैं तुम्हें ये सोल स्टोन दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। गू बोलती है, मुझे पता है कि तुम ठड़की हो, तो तुम्हारा क्या कंडीशन है इस बार, क्या तुम मेरा बूब्स फिर से दबाना चाहते हो। लिन बोलता है, हमारी डील से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें तो ये पता ही है कि सोल स्टोन से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगा, अगर तुम्हें ये पत्थर मिल भी गया तो उसका मौत कुछ देर और
टल जाएगा। अगर सोल्स्टोन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा फिर तुम क्या करोगी। दूसरी तरफ लिन अपने सिस्टम में देखने लग जाता है कि उसके पास कितना पॉइंट है। उसके पास अभी 30 पॉइंट होते हैं। अगर वो गू के निप्पल को किस कर दिया तो उसे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और वो 40 पॉइंट में एस्क्लेपियस आई खरीद सकता है, जो हर डिजीज को एक ही बार में खत्म कर सकता है। गू बोलती है मैं उसे बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल दूंगी, तुम्हें इसके लिए कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बोलना क्या चाहते हो। लिन बोलता है मैं भी वही बात करना चाहता हूँ तुमसे। अगर कोई तुम्हारी सिस्टर को बचा लेता है क्या तुम उसके बदले सेक्स करना चाहोगी उसके साथ।